लेकिन इन्होंने जो गिरफ्तारी डाली है या मतलब अभी मैं अगवा कहता हूँ, मुझे नहीं पता किसने इनको उठाया है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बता दें भाई कि आपने किस जुर्म में उठाया है, ताकि हम अदालत से जाएं, उसको हम रिव्यू करें। अभी तक ये अगवा है और हम चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लोगों से पूछें और ये जो इदारे हैं इनसे पूछें कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में फेडरल कैपिटल के एयरपोर्ट पर एक बड़ा चैनल, उसका मालिक अगर आ रहा है अदालत में पेशी भुगतने के लिए, और एक बिजनेसमैन है, एक आम शहरी है जो पाकिस्तान में इतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स के जरिए ज़र मुबादला लीगल थ्रू स्टेट बैंक ला रहा है, तो आपने अगर उसको किसके हवाले किया यहाँ पे, तो ये एक अगवा है। बाकी तो बिल्कुल सबको पता है, कौम जानती है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमारी स्क्रीन बोलती है। और आज हमारी खान साहब से बात हुई तो वो भी इतने ज्यादा अप्रिशिएटिव थे, वो कह रहे थे कि शुएब शेख साहब ने हदें क्रॉस कर दी हैं, जिस तरीके से वो बहादुराना अंदाज में खड़े हुए हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको बहुत ज्यादा, और उनकी खिदमत कभी नहीं भूलेंगी। तो समीर साहब, ये उसी बहादुरी की फिर जो है वो सज़ा हो रही है। इधर से खान साहब ने, आपने उसी मुझसे गुफ्तगू करते हुए यहाँ पे हमने बात की थी तकरीबन 4:30 बजे कि ये मामला हुआ, ये गुफ्तगू की गई इमरान खान साहब की जानिब से, और अब ये 1.5 घंटे के बाद इस किस्म की खबर आ गई है कि उनको अगवा किया गया है। इन्हीं चीज़ों की फिर सज़ा के तौर पर ये अगवा के मामला हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक बयानिए से है, और हम क्योंकि नहीं हट रहे पीछे, और हम ये समझते हैं कि जो हक सच है, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके हम साथ खड़े होंगे, और हम इमरान खान को दिखाएंगे। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, जब पैमरा ने, हम रेगुलेटर का भी एहतराम करते हैं। पैमरा ने कहा कि आप इमरान खान को मत दिखाएं, हमने नहीं दिखाया, उनके बयानात नहीं चलाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने वो पाबंदी उठा दी है तो हम उनके बयान भी चला रहे हैं। कल उनके हमने वो जो जुल्म सितम किया इन्होंने, वो भी हमने सारा दिखाया। और हम बिल्कुल सहाफियों के साथ जब कोई वाकया हुआ तब भी हम सामने आते हैं इस बात से कतई नजर कि वो किस ग्रुप के साथी हैं। और हम ये समझते हैं कि तमाम चैनल्स पाकिस्तान के, तमाम चैनल ओनर्स, तमाम सहाफी, उनको आइन और कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन इस वक्त बोल को बंद करने की साजिश की जा रही है, बोल को सजा दी जा रही है कि वो जो दिखा रहा है, और इसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट से है। ये पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है पाकिस्तान के लोगों को कि वो उन तक आज़ादाना इंफॉर्मेशन पहुंचे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता। और ये जो चैनल्स हैं जिनको लाइसेंस दिए गए, ये हुकूमती कवायद और ज़वाबत के तहत वो फरीजा सर अंजाम देते हैं। इन हालात में अगर शुएब शेख साहब आ रहे थे यहाँ पर और उनको इन्होंने उठा लिया, किसने उठाया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि किसने उठाया, वो कौन ताकतवर लोग हैं, FIA वाले हैं, कोई एजेंसी है, हमें बता दें, और ताकि हम उसकी को कानूनी चाराजोई करें। इस तरीके से जो उठाया उन्होंने, ये गलत है। अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हमने उठाया, हमने उनको नोटिस दिए, तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करके ये वारदात डाली है। हमें ना कोई, कहीं पर भी कोई भी इशू है हमारा, हमारे वकील वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर चीज को हैंडल कर रहे हैं। और ये अगर किसी ने उठाया है तो ये उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और हम यही मुतालबा करते हैं, यही अपील करते हैं, जर्नलिस्ट यूनियन से भी अपील करते हैं, साथ ही अपने जो PB है उनसे भी अपील करते हैं। देखें, ये मामला आइसोलेशन में नहीं है, ये एक एक करके सबके साथ हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। और अब फिर वक्त की जरूरत है कि सब लोग एक हों, और ये जो इस तरीके से गैर कानूनी अंदाज में चैनल्स को दबाने के लिए उनके मालिकान पर दबाव डाला जा रहा है, पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, ये इंतहाई गलत रिवायत है। सहाफियों को भी मारा पीटा जा रहा था, सियासतदानों को भी, अब ये ओनर्स को भी इस तरह उठा के ले जाना करना बहुत अफसोसनाक है, इसको नहीं होना चाहिए। और इस वक्त आज जो कुछ हुआ है, ये इन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन थ्रेड था, है, सबसे आगाज समीर इब्राहिम साहब आपके हवाले से हुआ, मुकदमा आप पर दर्ज हुआ, प्रोग्राम की